हम कई बार किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने में भी संकुचित अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है कि उस इंसान को हमारे शब्दों की आवश्यकता है भी या नहीं, वास्तविक तौर पर वो निराशाओं में है भी या नहीं, और साथ में ही हम उस तक पहुंचेंगे तो वो इस भाव में तो नहीं आएगा कि मुझे ज़बरदस्ती का ज्ञान दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती की सीख दी जा रही है, मेरी छवि खराब होने लग जाएगी। ये सारी ही गफलतें कई बार हमारी ऊर्जा के भाव को अगले व्यक्ति तक पहुंचने नहीं देती। हम भीतर ही भीतर ऊहापोह में चलते चले जाते हैं। कोई व्यक्ति ऑफिस कल्चर में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, सुबह से शाम तक उसको अलग अलग सीख दी जा रही है, उससे संभल के रहना, उससे बातचीत करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बहुत होशियार व्यक्ति है, ये सारी ही बातें लगातार चलती है। एक अनुभवी व्यक्ति लगातार वो सब कुछ बैठा हुआ देखता है। अंत तो गत्वा शाम के समय वो उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि एक कॉफ़ी पिलाता हूँ तुम्हें। वहाँ बैठता है और कहता है कि मैं 20 वर्षों से इस ऑफिस में लगातार कार्य कर रहा हूँ। जैसा तुम्हें कहा गया है, जिस व्यक्ति के बारे में तुमको बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अगर अपना काम से काम करते चले जाओगे तो कहीं पर भी दुविधा आने वाली नहीं है। वहाँ से उस व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। जो व्यक्ति पूरे दिन संकुचित था, कहीं न कहीं मन के भीतर एक भय को बसाता चला जा रहा था, ऐसे शब्दों ने उसको ऊर्जा के साथ में रखने का कार्य कर दिया। वहीं आप देखें कि मार्केट में एक नई शॉप खुलती है, लोग वहाँ संकुचित होने लगते हैं, कहते हैं कि एक और व्यक्ति आ गया, हम भी यहाँ पर कार्य बड़ी ही मुश्किल से कर पा रहे हैं। किंतु एक व्यक्ति वहाँ ऐसा है जो मिठाई का डब्बा लेकर पहुँचता है और कहता है कि ये तो इस प्रोडक्ट के लिए पूरा ही हब बन चुका है, आप भी आए हैं, स्वागत है। धीरे धीरे इस मार्केट का और ज़्यादा विस्तार होता चला जा रहा है। हमारा पूरा ही शहर अब इस वस्तु विशेष के लिए यहीं पर आने वाला होगा। हम सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली जाएगी। अपने भीतर जो भी ऊर्जा है, जो भी मोटिवेशन का लेवल है, वो दूसरे लोगों तक साझा करते रहिए। आवश्यकता है या नहीं, किंतु सकारात्मक शब्द अगर हम पहुंचा रहे हैं तो वो व्यक्ति विशेष को ऊर्जा के साथ में लेकर चलते ही है। ऑफिस हो, परिवार हो, घर के साथ में जुड़े हुए मित्रों की स्थितियां हो, किसी भी स्तर के ऊपर हो, जब हम अपने भीतर ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील करते हैं और दूसरे व्यक्ति विशेष तक अपने सकारात्मक अनुभवों को पहुंचाते हैं, तो फिर कहीं पर भी चिंता की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम किसी की आलोचना करके आ रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को चिंताओं में डाल के आ रहे हैं, तो वहां सोचने की आवश्यकता जरूर है। किंतु जहां पर भी हम किसी को मोटिवेट करके आ रहे हैं, अच्छे शब्दों को रख के आ रहे हैं, वहां आप सारी ही उलझनों से आजाद रहकर चलिए। देखिएगा कि मन के भीतर किस तरह के भाव पनपते चले जाते हैं। तो यही जीवन है और यही जीवन का गीत भी है कि हम किस तरह से अपनी सारी ही स्थितियों और परिस्थितियों को देखने वाले होते हैं। ऐसी सेल्फ हेल्प की किताबों को पढ़ना, स्वयं के भीतर के विचारों को लगातार जागृत करते चले जाना, अपने रूटीन के अंदर ये देखना कि कहाँ कहाँ मैं किसी नेगेटिविटी का शिकार हुआ और कहाँ मैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में चलने वाला हुआ, यही जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। हम यहाँ आज 9 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि में ही गमन करने वाले होंगे। शुक्रवार है तो वहीं सूर्यदेव कन्या राशि में ही गमन कर रहे हैं। द्वितीय आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में ये दिन भाग्य का सहयोग लेकर आएगा। आध्यात्मिक चिंतन से परिपूरित होकर आप प्रत्येक व्यक्ति विशेष से बहुत गहरे से जुड़ने वाले भी रहेंगे और रचनात्मक कार्य क्षेत्र में आपका जुड़ाव और आपका हस्तक्षेप लगातार नित नए आयाम देता चला जाएगा। यात्राएं छोटे स्तर के ऊपर बेनिफिट दे रही हैं। मानसिक सुख का थोड़ा सा अभाव है, किंतु भाग दौड़ के साथ में शारीरिक थकान आपके लिए संतोष की स्थितियों को जरूर लेकर आने वाली होगी। मेडिको फील्ड के साथ में या फिर किसी भी टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, ये दिन रिकॉग्निशन की तरफ लेकर जा रहा है। स्वास्थ्य में आज मस्कुलर पेन का और ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स का ज्यादा ख्याल रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हितकर है। विदेश से कोई भी कार्य प्रयोजन से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर भी लाभ की स्थितियां आपके लिए
परिस्थितियों को बदलने वाली रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ लिए जा सकते हैं। भाइयों और मित्रों के साथ में लगातार जुड़ाव आपके लिए बढ़ रहा है। महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर नहीं होने दें। ऑफिस कल्चर में आपकी रिकॉग्निशन का बढ़ना और साथ ही साथ में जो आपके लिए फाइनेंशियल गेन आने चाहिए उसके भी संकेत मिलते चले जाना, ये भी एक प्रमुख आधार यहाँ आपके लिए रहेगा। संतान पक्ष के साथ में जो भी दुविधाएं चल रही थी या जिन भी चिंताओं के साथ में आप घिरे हुए थे, उसका समाधान आज आपके लिए मौजूद है। व्यापारिक क्षेत्र में आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जो ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी वो और अधिक सताने वाली नहीं हो, ये जरूर आप ख्याल रखिएगा। शत्रु आज एक तरह से नियंत्रित स्थितियों में है, हावी नहीं होने वाले। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ भी आपका जो जुड़ाव है वो बहुत अच्छे स्तर के साथ में लगातार चलता चला जाएगा। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो आर्थिक प्रयोजन आप लंबे समय से स्वयं के लिए साधना चाह रहे थे, वहां पर पॉजिटिव इंडिकेशंस है आपके लिए। और कुटुंबीजनों का अपेक्षित सहयोग यहाँ निरंतर तौर पर बना रहेगा। अगर आप कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जो कि सीजनल पोजीशंस के साथ चलता है, वहां महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, वहां पर भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य विशेष में आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। कहीं पर भी हमको तटस्थ रहने की आवश्यकता है, तो वहां पर आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारे हाव भाव हों वहां पर भी तटस्थता झलकने वाली हो, एक तरफ हम मुड़ने वाले कहीं पर भी नहीं रहें। इसी समय विशेष के अंदर आपके लिए क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। शिक्षा संबंधी कामकाज में भी यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए लगातार मौजूद है। एकाग्रता के साथ में जब चल रहे हो, आगे ब्लर्ड अप्रोच हो, उसकी क्लैरिटी जैसे ही मिलती है, व्यक्ति अपनी रफ्तार को बढ़ाता चला जाता है और वही अटमोस्ट पोजीशन आपके लिए यहाँ बनी रहेगी। हनुमंत उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। मन के भीतर ऊर्जा का भाव लगातार प्रस्फुटित रहेगा। लेखन संबंधी किसी भी विधा के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये दिन एक पॉजिटिविटी के साथ में लगातार चलता चला जाएगा। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है, तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी किसी ऑफर को एक्सेप्ट करना होता है, वहां निरंतर गतिशील आप रहिएगा। वहीं मिथुन राशि, चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही चल रहे हैं। इसी वजह से आत्मविश्वास की एक झलक आपके भीतर अनूठे तरीके से है। जहां सारे ही लोग निराश हो चुके हों और वहां आप खड़े होते हैं और कहते हैं कि एक बार पुनः प्रयास करेंगे। जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो भीतर से निकल के आती है और सारे ही आसपास के लोगों को प्रभावित करती चली जाती है। ये इस दिन का एक प्रमुख आधार यहां रहने वाला है। गृहस्थ जीवन की प्रोफेशनल अप्रोच में वृद्धि के संकेत पूरे ही घर परिवार को संतुष्टि देने वाले होंगे। यहां भागदौड़ है, किंतु इस भाग दौड़ के साथ में भाग्य का सहयोग है, भाग्य के साथ में अर्थतंत्र की प्रधानता है और जो बेस लेवल के ऊपर रिलेशंस रहने चाहिए वहां पर भी आपके लिए लगातार डेवलपमेंट है। कम्युनिकेशन के किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को सामने लाना चाहते हैं, इस दिन के साथ में आपकी शुरुआत और वो भी ऊर्जावान शुरुआत बेहतर परिणामों को सामने रखने वाली होगी। इसी समय अंतराल के अंदर कोई भी रोग आपको लंबे समय से सता रहा था, प्रॉपर बेस पर डायग्नोस करवाना, मेडिकेशंस की तरफ जाना अवश्यंभावी तरीके से स्वास्थ्य में सुधार के सम्यक स्तर को लेकर आता चला जाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन के किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं और किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं या अपने लिए फाइनेंशियल पोजीशन को एक होल्ड देना चाहते हैं, ऐसी सारी ही शुरुआत आपके लिए बेहतरी को देने वाली रहेगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके लिए यहाँ पर नहीं है। पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, यहाँ आपको प्रोत्साहन मिलता चला जाएगा। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि खर्चों की अधिकता यहाँ आपको परेशान कर सकती है।
उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा और कहीं पर भी आप चोटिल नहीं हो इस बात पर भी गौर करें। कोई भी वस्तु गुमने की ओर नहीं जाए, आपकी प्रिय वस्तु है, लापरवाही की वजह से वो गुम हो गई तो थोड़ी सी दिक्कत दुविधा आपको दे सकती है। ऐसी स्थितियों से भी सावधान रहना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना, तो साथ ही साथ में प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ अपने कार्य क्षेत्र में सारी ही स्थितियों से एक तरह से अपनी एक्विंटेंसेस को बनाकर रखना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। मेरा एक निवेदन यहां पर और बना हुआ है कि जो भाग्य का सहयोग रहना चाहिए, जब वहां कमी हो अपनी कर्मशीलता को हम लगातार बढ़ाने वाले हों, ये एक प्रमुख आधार रखें। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन पनपेगा, संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव यहां बढ़ेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो भय आपके लिए बने हुए थे वो और ज्यादा संशय को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, किंतु कहीं पर भी अपनी इग्नोरेंस को आप लेकर नहीं चलें। विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर अगर आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके सामने कोई भी ऑफर इंस्टेंट बेस के ऊपर आ रहा है, स्वीकार करने से पहले विचारशील होना आवश्यक है। अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी कामकाज को बढ़ाने से आपको पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचना चाहिए। ये भी एक निवेदन मेरी ओर से आपके लिए बना हुआ है। यहीं लेखन संबंधी विधा के साथ में जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, इस बात पर भी बहुत ज्यादा गौर करके आपको चलना चाहिए। भावनात्मक तौर के ऊपर कोई भी निर्णय लेने से भी आप बचें तो ज्यादा बेहतरी है। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो आकस्मिक धन लाभ होता है वहां वृद्धि के पूर्णकालिक संकेत आपके लिए बने रहेंगे। ये एक बेटर प्रोस्पेक्टिव है आपके लिए। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भी कामकाजी जीवन में आप जुड़े हुए हैं वहां पर जितना स्पष्ट होकर आप चलेंगे उतना ही खुद के लिए परिणामों में बेहतरी लेकर आएंगे। स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र के अंदर ये दिन आपके लिए बेटर पोजीशंस को दर्शा रहा है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज या किसी भी प्रोडक्ट की खोजबीन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, उसमें अब एक नयापन चाहते हैं, उस और भी आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स हैं और बहुत बेहतर स्थितियां लगातार बनी रहेंगी। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, आपके द्वारा लिए गए निर्णय यहां मान्य होंगे। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आ रहा है उसको स्वीकार करके आप चलिएगा। मीठी कहा सुनी कहीं पर भी हो रही है तो उसका आनंद लें। जबरदस्ती उसको किसी भी विवाद में धकेलने का प्रयास करने से आपको बचना चाहिए। कई बार जिस छोटे से व्यापार में हम जुड़े हुए होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं किंतु वो समय नहीं मिल पाता। जितने भी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं उनसे एक चर्चा सामूहिक तौर के ऊपर, भले ही वर्चुअल लेवल पर हो या 3-4 लोग आसपास बैठकर भी ऐसी चर्चा करें, वो बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, उस बात को भी ख्याल रखकर जरूर चलना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज में भी निर्णायक प्रगति यहां आपके लिए बनी रहेगी। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं तो ये सप्ताह के अंत की स्थितियां जो बनी हुई है, कोई भी नया ऑफर लेकर आती है उसको स्वीकार करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे परिणामों को सामने रखने वाला रहेगा। गृहस्थ के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं वहां पर भी आपके लिए लाभ की प्रवृत्तियां बनी रहेंगी। इंटरव्यू कॉल कोई भी आ रखा है उसकी प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। बिना प्रिपरेशन के सिर्फ एक्सपीरियंस के बलबूते जाना कई बार हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस से भी पूर्णकालिक स्तर पर आपको बचना चाहिए। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो आजीविका के स्तर के साथ में आप चल रहे हैं, नौकरी पेशा या फिर व्यापारिक जीवन, वहां पर आपके लिए मध्यम गति की स्थितियां बनी रहेगी। इसी वजह से जब कंफर्ट जोन हो हम कुछ और सोचने की तरफ जरूर जाएं जिससे कि स्वयं के लिए लाभ की स्थितियों को स्थापित करने वाले जरूर रहें। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है आप पूरे ही कॉन्फिडेंस के साथ में चल रहे हैं और वैसे ही परिणाम आपके सम्मुख भी रहने वाले रहेंगे। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। कम्युनिकेशन में जो फ्लेक्सिबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस बनी हुई है वो भी बेनिफिट देगी। जो वर्किंग एक्सपर्टीज और लॉयल पोजीशन के साथ आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय से चले हैं, बारंबार नकारात्मक सूचनाएं आ रही है, किंतु आप अपने आधार को जब स्थापित करके चलने वाले हो तो किसी भी तरीके की ऐसी नकारात्मकता से दूर रहना ही बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। तो वहीं भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग यहां बना हुआ है।
आप अगर आध्यात्मिक चिंतन के साथ में लगातार चल रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बनी हुई है, तो उसी बूते आपके लिए मन में एक आनंद की अनुभूति भी लगातार यहाँ बढ़ती चली जाएगी। सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियाँ जागृत है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में किसी भी नवाचार की ओर आप जाना चाहते हैं, उस और भी शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। घर परिवार में छोटी छोटी जो कलह बनी हुई थी वो भी अब धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। संतान पक्ष के साथ में जो दूरी थी और उस वजह से एक कम्युनिकेशन गैप आ रखा था जिससे मन में फ्रस्ट्रेशन भी है, उससे भी आज़ाद होने के दायरे आपके लिए बहुत अच्छे से हैं। कामकाजी जीवन में व्यस्तताएं अलग बात है, किंतु उन व्यस्तताओं के साथ में स्वयं के परिवार को समय देना बिल्कुल अलग बात है। उस समय को भी आप पूर्णकालिक स्तर पर उनको देते चले जाइएगा। स्वास्थ्य में ऐसी कोई चिंता और परेशानी वाली बात नहीं है, संध्या समय अंतराल के बाद में। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो भाग्य का सहयोग रहना चाहिए और उसके साथ ही साथ में लोगों का सहयोग रहना चाहिए, अपेक्षित तौर के ऊपर वो आपके लिए बना रहेगा। आपके लिए यात्राएं आज बेनिफिट देने वाली हो सकती हैं। अनुभव पूर्णकालिक स्तर पर सहयोगी है। तो वहीं धार्मिक प्रयोजन के साथ में अगर आपका हस्तक्षेप रहा है, ये समय वहां पर भी आपके लिए बेहतर से बेहतर स्थितियों को सामने रख रहा है, जिसका पूरे तरीके से फायदा उठाकर आपको चलना चाहिए। यानी कि धार्मिकता का जो भी कार्य है वहां मन में एक सुकून मिलता है, उस और भी आप जरूर जाएं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश किए जा सकते हैं। कला के क्षेत्र विशेष में आपका जुड़ाव रहा है। कोई भी मेजर लेवल का आप चेंज करना चाहते हैं और उस चेंज के साथ में आप भले ही फाइनेंशियल गेन नहीं देख रहे हो, किंतु अभी निर्णय ले लेना हितकर रहेगा। व्यक्तिगत पुरुषार्थ बहुत अच्छे से निखर कर आने वाला होगा। महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखें। मित्रों के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं या फिर उनके साथ व्यापारिक साझेदारी है, हम अपने रिश्ते को एक तरफ रखें और व्यापारिक स्तर को एक तरफ रखकर चलें, तो वहां ज्यादा अच्छा स्तर आपके लिए बना रहेगा। ये भी आपसे एक निवेदन है। तो वहीं कंठ संबंधी कोई भी कामकाज आपका है, वोकल के साथ में आपका जुड़ाव है, यहाँ कोई भी ऑफर औचक रूप से निकल कर आता है, उसकी स्वीकारोक्ति के साथ जरूर चलिएगा। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में जो लंबे समय से भटकाव थे, उससे मुक्त होकर भी आप एक नई यात्रा की ओर लगातार चलते चले जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ आप देखें कि जो रिसर्च और एनालिसिस के साथ में जुड़े हुए महानुभाव होते हैं उनके लिए बेहतरी रहेगी, किंतु घर परिवार के साथ में जो छोटे छोटे झगड़े कई बार बिना बात के निकल कर आते हैं वो आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से अपने लिए शांति को अनुभव के साथ लेकर चलना। जो भी बातचीत हो रही है अपनी राय उसी समय रखना जब सारे तरीके से बातचीत एक समाप्ति की ओर या फिर कंक्लूजन की ओर अग्रसर रहे। इसी समय अपनी वाणी के ऊपर व्यापारिक और कामकाजी जीवन में धैर्य रखकर चलना आवश्यक रहेगा। कुटुंबी जनों की सलाह को सुने जरूर, किंतु किस तरह से उसको स्वीकार करके चलना है ये निर्णय आप बाद में लेने वाले रहें। स्पॉन्टेनियस अप्रोच नहीं दिखानी चाहिए। भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आप लेने की तरफ जा रहे हैं, मेरा निवेदन है एक बार फिर से सारी ही पॉसिबिलिटीज को चेक जरूर कीजिएगा। पेपर क्लियर अप्रोच, यानी जिसको टाइटल क्लियर होना बोलते हैं, वो जरूर आपके साथ में बनी रहे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में धोखा नहीं मिले, ये जरूर ध्यान रखें। तो वहीं वाहन चलाते समय सावधानी की आवश्यकता रहेगी। ऊर्जा भीतर बनी हुई है, किंतु उस ऊर्जा के साथ में नकारात्मकता का सिरा भी मौजूद है। इसी वजह से स्वयं को नेगेटिविटी से बचाना, अपनी सोच के ऊपर लगातार एक तरह से मंथन को किसी भी अलग स्तर की तरफ नहीं लेकर जाना आवश्यक रहेगा आपके लिए। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर पुराने रोग फिर से सताने वाले आपको हो सकते हैं, उससे सावधान रहें। ऋण संबंधी स्थितियों में आज शाम के समय अंतराल के बाद में आपके लिए सुधार पूर्णतया मौजूद रहने वाले रहेंगे। ये भी एक स्पष्ट स्थिति है। यहाँ पर चर्चा करता हूं धनु राशि की। यहाँ आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं, वहाँ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेना चाहते हैं, गंतव्यशील हो सकते हैं। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप कई रुके हुए कार्यों को यहाँ पूर्ण करते चले जाएंगे। इसी समय के अंदर स्वास्थ्य को लेकर जो नकारात्मकता बनी हुई थी वो भी दूर होगी। कई बार छोटी सी चिंता स्वास्थ्य को लेकर पहाड़ नुमा शक्ल में आ जाती है, तो वो
फिर से अपने जीवन से गौण होने वाली होगी, ये आप देख पाएंगे। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव लगातार यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। आप हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए भी स्वयं को एक स्थिरता दे पाएंगे, यानी कि जहां पर भी आप उच्च शिक्षा की ओर चल रहे हैं, स्थिरता मिली, आप किसी और कामकाज के बारे में विचारशील होना चाहते हैं, वो भी आधार आपको प्राप्त हुआ। ये सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाला है। यहाँ व्यापारिक साझेदारियों के अंदर ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लापरवाही को कहीं पर भी स्थान आप देने वाले नहीं रहें, ये भी एक नम्र निवेदन है आपसे। दूसरे लोगों को ऊर्जावान करके चलना अपने ही कामकाज को कई बार बेनिफिट पहुंचाने जैसा होता है, ये भी आप ध्यान रखें। मानसिक सुख के अंदर कामकाज के साथ वृद्धि बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर सामने आ रहा है, उसको भी स्वीकार करके आप जरूर चलिएगा। मकर राशि, सर्वप्रथम यहां ध्यान दें कि जब तक कोई भी कार्य तथ्य परकता के साथ में आपके सामने नहीं हो, तब तक उसमें हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। खर्चों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास पूर्णकालिक स्तर पर कीजिएगा। सप्ताह के अंतिम दिवस में जो भी शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहते हैं, जितनी सावधानी रखेंगे उतनी ही स्वयं के लिए यहां बेहतरी रहने वाली होगी। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, मैं यहां आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भाग दौड़ के साथ में जो कॉन्शियस अप्रोच होती है उसको लगातार बनाकर रखिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में जीवन चल रहा है, यहां तलखियां और मनमुटाव सामने आने वाले हो सकते हैं, उनसे सावधानी की भी पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपको आवश्यकताएं रहने वाली है। इस बात पर भी आप जरूर गौर करके चलें। तो वहीं ये ध्यान रखें कि हम सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, तो जो भी परचेजिंग करनी है उसके अंदर अभी तक भी मार्केट को और ज़्यादा अपडेट और अपग्रेड होने दें, उसके बाद में ही ऐसी परचेजिंग की ओर आपको जाना चाहिए। मार्केट प्रत्येक साल में खुद को अपडेट करता है, तो नई वस्तुओं का चुनाव ज़्यादा आवश्यक रहेगा। मन के भीतर शांति को स्थापित करने के लिए आप सूर्य उपासना के साथ में दिवस विशेष की शुरुआत कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको किसी रिश्ते के बारे में गफलतों के साथ में डाल रहा है, ऐसे व्यक्ति से भी आज सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए है। वाणी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सोच समझकर करना चाहिए। कोई भी निर्णायक मीटिंग जो आपके द्वारा ऑर्गेनाइज की जानी है, अगर आज उसको टाल सकते हैं तो बेहद अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के महानुभावों के लिए आज शेयर मार्केट में निवेश अच्छा है। व्यापारिक जीवन में आपकी सूझबूझ के साथ में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो भाग्य का सहयोग लेकर आएंगे, और आकस्मिक तौर के ऊपर जो अर्थतंत्र की प्रधानता मिलनी चाहिए वो भी आपके लिए यहाँ पर बनी रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में वृद्धि के पूरे संकेत आपके लिए यहाँ सामने रहने वाले हैं। और वहीं पर एजुकेशन की लाइफ में आपका जुड़ाव है। कोई भी रिलेशन के साथ में आप इवॉल्व हुए हैं, लगातार वहां फैसिनेशंस के साथ में चल रहे हैं, किंतु ये समझना आवश्यक है कि जो उम्र शिक्षा की है वो शिक्षा के साथ में चलने वाली हो। रिश्ते एक जगह ठीक हैं, किंतु वो जब भी हमारी प्रोफेशनल लाइफ या एजुकेशनल लाइफ के ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू करें और ऐसे अधिकार के साथ में चलें जो पूरे जीवन हमारे लिए एक बड़ी नकारात्मकता को देने वाला हो सकता है, वहां सावधानी की आवश्यकता पूरे तरीके से रहने वाली रहेगी। ये भी मैं निवेदन यहां पर करना चाहूंगा कि आध्यात्मिक चिंतन, जो भी महानुभाव ऐसी प्रोग्रेस के साथ में चलते हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा। मेडिको फील्ड के साथ में, टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, रिकॉग्निशन भी और फाइनेंशियल गेन भी बने रहेंगे। छोटे छोटे कलह के स्तर से जितना ज़्यादा आप खुद को दूर रखेंगे उतना ही बेहतर है। मानसिक शांति अनुभव में आती चली जाएगी। गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग शाम के समय के बाद में बना रहेगा। कुल जमाजोड़ ये समय और ये दिन आपके लिए अच्छी स्थितियों को लेकर आएगा। तो वहीं मीन राशि, आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से आज बचिएगा। भाग्य के साथ में संघर्ष लगातार मौजूद हैं, वहीं कोई भी नकारात्मकता लगातार आपको घेरे हुए है
तो उस नकारात्मकता की ओर विचार करना और वहीं से सॉल्यूशन लेकर आना भी आपके लिए मैंडेट अप्रोच रहेगी। जॉब के अंदर किसी भी स्पेसिफिक चेंज से आपको बचना चाहिए। ल्यूक्रेटिव ऑफर भले ही सामने आ रहा हो, किंतु स्टेबिलिटी को ज्यादा तवज्जो देकर चलिएगा आप। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि यहां बहुत अच्छे से आपके लिए मौजूद रहने वाली है। तो वहीं माता और पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता बनती चली जाएगी। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों को संभालने की आवश्यकताएं हैं। कोई भी कमिटमेंट आप बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, पहले 2 से 3 बार विचारशील रहें, जिससे कि आपकी जो पोजीशन बनी है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, कहीं पर भी उसमें नेगेटिविटी आने वाली नहीं रहे इस कमिटमेंट की वजह से। संतान पक्ष को व्यापार में संलग्न करने के आधार पर अभी 2 से 3 दिन आपको रोकना चाहिए। तो ये था 9 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।